नमस्कार प्रिय बच्चों, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी तृतीय वर्ष के लिए पेपर तृतीय में जैव विकास के प्रमाण कल हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहला प्रमाण है तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। यह अध्याय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणीशास्त्र। तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। सामान्य रूप से देखने पर पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में अत्यधिक विभिन्नता का आभास होता है, किंतु फिर भी कुछ लक्षणों में समस्त जीव एक दूसरे के समान होते हैं। उदाहरण के लिए, सभी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में मूल रूप से पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाएं जो होती है समान प्रकार की होती है। कोशिकाओं के रूप में जीवन के बने होते हैं। यदि विभिन्न प्रकार के अलग अलग होते हुए हों तो उन मौलिक समानता का प्रश्न ही नहीं उठता। विस्तृत रूप से अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि जीवों में दो प्रकार की संरचनाएं मिलती है। ये दो प्रकार की संरचनाएं में कुछ अंग संरचना की दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन उनके कार्यों में अंतर होता है। ऐसे जो अंग होते हैं उनको समजात अंग तथा उनकी समानता को समजातता कहा जाता है। होमोलोगस अंग एंड होमोलॉजी इसको कहते। दूसरे ऐसे अंग होते हैं जिनके कार्यों में समानता होती है, किंतु उनकी मूल संरचना और उद्गम में अंतर होता है। ऐसे जो अंग होते हैं उनको समवर्ती अंग कहा जाता है और इसको समरूपता या समवर्तीता कहते हैं। इन दोनों को डिटेल में स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम होमोलोगस ऑर्गन्स को देखते हैं। आधुनिक जंतुओं की संरचना का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि विभिन्न वातावरण और परिस्थितियों में रहने वाले जंतुओं में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो मूल संरचना तथा उद्गम में तो समान होता है, किंतु कार्य के अनुरूप उनकी बाहरी संरचना बदल जाती है। उदाहरण के लिए, कशेरुकियों के अग्रपादों का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, मोल के अग्रपाद, घोड़े की अगली टांग और मनुष्य के हाथ। 5 संरचना एक साथ बताइए। सील का फ्लिपर, चमगादड़ का पंख, मोल का अग्रपाद, घोड़े की अगली टांग और मनुष्य के हाथ की मूल संरचना एक समान होती है। अर्थात हम इनकी मूल संरचना में इन अग्रपादों में पाई जाने वाली अस्थियों को देखें तो ये अस्थियां भी इनमें समान प्रकार की होती है, जैसे ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और उंगलियां फेलेंजेज। वापस रिपीट करता हूँ, पहले ह्यूमरस है, फिर रेडियस है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और उंगलियां। ये जो अस्थियां होती हैं इनमें समान प्रकार की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अग्रपाद या हाथ है उनकी संरचना या मूल संरचना एक सी है, किंतु फिर भी यदि हम इनके कार्यों को देखें तो ये अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए अनुकूलित होते हैं। आकृति में एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न होते हैं। जैसे सील का फ्लिपर तैरने के लिए अनुकूलित हो गया, चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए हो गया, छुचंदर या मोल जो लिखा है मोल के अग्रपाद खोदने के लिए, घोड़े की अंगटांग दौड़ने के लिए और मनुष्य का हाथ किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित हो गया।
इस प्रकार इन अंगों की समजातता से प्रमाणित होता है कि इन जंतुओं का विकास एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ है और इसी प्रकार की समजातता कशेरुकियों के अन्य अंगों तथा पेड़ पौधों में भी मिलती है। इसी को हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये डायग्राम हमें बताया गया है होमोलोगस ऑर्गन्स का। इस डायग्राम में सबसे पहला जो है क्या है, फ्लिपर है, सील का फ्लिपर, फिर है विंग है, बर्ड का विंग, फिर बैट का विंग, हॉर्स का 4 लिम्ब और ह्यूमन के जो आर्म है, आदमी की भुजा। मूल संरचना में हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर में ये वाली है ह्यूमरस, सबकी ह्यूमरस में नाइट लगा रहा हूँ मैं, ये सबकी ह्यूमरस। फिर रेडियस और अल्ना, ये रेडियस अल्ना और इसकी रेडियस अल्ना फ्यूज हो गई, फिर इसकी रेडियस और अल्ना और ये रेडियस और अल्ना। इसके बाद है आगे कार्पल्स, ये सारी कार्पल्स है, छोटी छोटी हस्तियाँ, ये कार्पल्स है, ये कार्पल्स है इसकी, यहाँ पे कार्पल्स है और ये कार्पल्स है और लास्ट में मेटा कार्पल्स भी इसके आगे वाली रो में, पहले वाली रो कार्पल्स की, फिर मेटा कार्पल्स, कार्पल्स मेटा कार्पल्स, कार्पल्स मेटा कार्पल्स, कार्पल्स मेटा कार्पल्स और फैलेंजेज, ये सारी फैलेंजेज है। ये क्या है भाई, ये फैलेंजेज, ये इसकी फैलेंजेज है, ठीक है भाई। तो ये मूल संरचना में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में बोन्स जो है समान प्रकार की है, किंतु अब कार्यों को करने के लिए इसमें अनुकूलन आ गया कार्य के अनुसार। तो कार्य के अनुसार देखें तो फ्लिपर कैसा हो गया, फ्लैप पेडल लाइक हो गया पानी को तैरने के लिए। विंग्स कैसा हो गया, एयर को प्रोपेल करने के लिए ऐसा हो गया। ये इसके बाहरी संरचना, ये आकृति अलग होगी, बाहरी संरचना कार्य की प्रकृति के अनुसार आकृति इनकी जो है अलग हो गई। तो ये सारे के सारे होमोलोगस अंग और होमोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। अब दूसरे ऑर्गन हमारे पास आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। मनुष्य के विभिन्न समूह में एक ही प्रकार के कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं एक समान दृष्टिगत होती है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए या एक ही कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं एक समान दृष्टिगत होती है। जैसे हम तितली ले ली, तितली, टेरोडैक्टाइलस, पक्षी और चमगादड़, ये 4 संरचना। तितली, टेरोडैक्टाइलस, पक्षी और चमगादड़, इनके पंख जो होते हैं, सब में पंख पाए जाते हैं और ये पंख सभी उड़ने का कार्य करते हैं। एक ही कार्य है इनका, उड़ने का कार्य है। उड़ने के कार्य के कारण सभी एक समान दृष्टिगत होते हैं, किंतु इनका यदि हम उद्गम देखें तो वह उद्गम अलग अलग प्रकार से होता है। कैसे उद्गम अलग अलग प्रकार से है कि यदि हम तितली के पंख को देखें तो वो काइटिन का बना हुआ है, मैन पल्ले के रूप में, और आधार से लगी पेशियाँ पाई जाती है जो इसकी गति करने में सहायता करती है। इसके विपरीत पक्षियों के पंख को देखें तो वो अगली टांगों का रूपांतरण से विकसित हुए हैं। यदि हम टेरोडैक्टाइलस के पंख को देखें तो अगली और पिछली टांगों के बीच में फैली हुई त्वचा के वलन से बने हुए हैं, और अगर पादों की चौथी उंगली के द्वारा ये सधे हुए रहते हैं। पक्षियों में अगली टांग पर पिच पाए जाते हैं और उसके द्वारा ये पंख बने हुए होते हैं। जंतुओं में पंखों का जो विकास है, इन जंतुओं में पंखों का विकास अलग अलग प्रकार से अलग अलग पूर्वजों से हुआ है। यहाँ देख लीजिए, ये सारे के सारे पंख हैं, इनका कार्य समान है, सबका काम उड़ना है, सबका काम उड़ना है, किंतु इनकी उत्पत्ति की दृष्टि से अलग है। ये एक बटरफ्लाई का विंग है, उसके पश्चात ये एक टेरोडैक्टाइलस का विंग है, फिर ये पक्षी का विंग है, और लास्ट में ये किसका है, चमगादड़ का पैटिजियम वाला विंग है। तो ये जो विंग्स हैं सबका कार्य तो क्या है, सबका कार्य है उड़ना, किंतु इनकी जो उत्पत्ति है अलग अलग है। ये काइटिन का है,
काइटिन के पश्चात टेरोडैक्टाइलस में डर्मिस का या चर्म का प्रसार है, और बर्ड्स में क्या है, कंटूर विंग्स लगे हुए होते हैं, और ये चमगादड़ में अग्रहात का रूपांतरण है। ये जो संरचनाएं होती है वो संवृत्ति अंग, एनालोगस ऑर्गन और एनोलॉजी कहलाती है। अब ये तुलनात्मक जो हमारा शरीर की से प्रमाण था, तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण, ये बिंदु यहीं समाप्त होता है। अब हम देखेंगे क्या असाइनमेंट हम इसमें कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन हम आपके सामने मिलाते हैं। समजात अंग किसे कहते हैं और उसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोलोगस ऑर्गन एंड ड्रा द एप्रोप्रिएट डायग्राम। ये अंडरस्टैंड के बाद में यहाँ मिस्टेक है इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पर आप ये पढ़ना है होमोलोगस ऑर्गन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोलोगस ऑर्गन एंड ड्रा ए एप्रोप्रिएट डायग्राम ऑफ इट। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आप ध्यान नहीं देवें, इसमें थोड़ी सी इंग्लिश वर्जन में मिस्टेक है, इसको पर हटा लेते हैं। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन, समवृत्ति अंग को परिभाषित कीजिए और उदाहरणों सहित इसका नामांकित चित्र बनाइए। डिफाइन एनालोगस ऑर्गन, इसकी इंग्लिश में भी मिस्टेक हो गई है। डिफाइन एनालोगस ऑर्गन, या होमोलोगस नहीं हो गई, एनालोगस है, एनालोगस ऑर्गन एंड ड्राई लेबल्ड डायग्राम ऑफ देयर एग्जाम्पल। ये राइट। हिंदी का वर्जन दोनों में सही है, इंग्लिश का वर्जन में मिस्टेक है, इसलिए इंग्लिश के वर्जन को आप सही करते हुए इनका अध्ययन करते हैं और इनका आंसर लिख करके हमें भेज दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।